राजस्थान अपने शौर्य की कहानियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की शान शौकत, संस्कृति और पहनावा हमेशा से ही लोगों को आकर्षित करता है। राजस्थान जितना अपनी रेत और भोजन के लिए जाना जाता है, उतना ही वो अपने खूबसूरत किलों के लिए भी मशहूर है। यहाँ के हर किले की कुछ कहानियाँ हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा किला है जहाँ शाम को जाना मना है। ऐसा माना जाता है कि शाम होते ही इस किले में आत्माएं भटकने लगती हैं और फिर जो भी यहाँ पहुँचता है उसका लौटकर वापस आना मुश्किल होता है। जी हाँ, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ किले की, जिसे कि लोग भूथा किला भी कहते हैं। राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पर्वतमाला के एक गांव में स्थित भानगढ़ किला एक नहीं बल्कि कई दिलचस्प कहानियों के लिए फेमस है। इस फोर्ट को राजस्थान के साथ साथ भारत के सबसे डरावनी जगहों में भी शामिल किया जाता है। पहाड़ों से घिरा यह फोर्ट भूतों का गढ़ माना जाता है। इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1583 में बनवाया था। भगवंत दास के छोटे बेटे और मुगल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल मानसिंह के भाई माधो सिंह ने बाद में इसे अपनी रिहाइश बना लिया। माधो सिंह के 3 बेटे थे, सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। माधो सिंह के बाद छत्र सिंह भानगढ़ का शासक हुआ। छत्र सिंह का बेटा अजब सिंह था, यह भी शाही मनसबदार थे। अजब सिंह ने अपने नाम पर अजबगढ़ बसाया था। अजब सिंह का बेटा काबिल सिंह और इनका बेटा जसवंत सिंह अजबगढ़ में रहे। अजब सिंह का बेटा हरि सिंह भानगढ़ में रहे। 1722 में भानगढ़ की गद्दी पर बैठे माधो सिंह के 2 वंशज हरि सिंह के बेटे औरंगजेब के समय में मुसलमान हो गए थे, उन्हें भानगढ़ दे दिया गया था। मुगलों के कमजोर पड़ने पर महाराजा सवाई जय सिंह जी ने इन्हें मारकर भानगढ़ पर अपना अधिकार जमाया। बताया जाता है कि जिस धरती पर भानगढ़ किला खड़ा है वह गुरु बालूनाथ नामक शक्तिशाली तपस्वी का था। किले का निर्माण शुरू करने से पहले माधो सिंह ने तपस्वी की अनुमति मांगी थी। उन्हें एक शर्त के साथ अनुमति दी गई। शर्त यह थी कि किले की छाया कभी भी तपस्वी के घर पर न पड़े, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हालांकि उनके उत्तराधिकारी अजब सिंह ने इस शर्त की अनदेखी की और मजबूत दीवारों के साथ किला बनवाया। इन दीवारों की छाया तपस्वी के घर पर पड़ी, जिसने भानगढ़ क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आए। इस दौरान एक दिन किले से अपनी सखियों के साथ राजकुमारी बाजार में निकली। बाजार में वो इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उसे दुकान से कुछ दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधु इस राज्य का रहने वाला था और वो काला जादू जानता था, वह उसमें महारथी था। राजकुमारी के रूप को देख तांत्रिक मोहित हो गया। वह राजकुमारी से प्रेम करने लगा और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने दुकान में रत्नावती के इत्र पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई का पता चला तो उसने इत्र की शीशी को हाथ नहीं लगाया, वह एक पत्थर फेंककर उसे तोड़ दिया। इत्र की शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। उस पर काला जादू का असर था, इसलिए पत्थर सिंधु सेवाड़ा के पीछे लग गया और पत्थर ने तांत्रिक को कुचल दिया। इस घटना में जादूगर की मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा उनका जन्म नहीं होगा। उनकी आत्मा इसी किले में भटकती रहेंगी। उसके बाद से आज तक इस किले में रात के समय कोई नहीं रुकता है। कहते हैं रात के समय यहाँ भूतों का वास रहता है, वह कई तरह की आवाज आती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने एक औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाजें सुनी हैं। साथ ही उनका कहना है कि किले से संगीत की आवाजें भी आती हैं और कभी कभी उन्हें परछाइयां भी दिखाई देती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उन्हें पीछे से थप्पड़ मार रहा है। वहां से अजीब सी गंध भी आती है, ऐसा स्थानीय निवासियों का कहना है। इन्हीं कारणों की वजह से सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं और किले में एंट्री बिल्कुल बैन हो जाती है। हालांकि यह कहानियां मनगढ़ंत हैं या असल, इस बारे में तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता।